Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BBD ITM Lucknow. So in this lecture series we are discussing the transportation engineering. In today's lecture we will study about highway development in India and historical development of a road construction. The content of today's topic is high historical development of road, JCAR Committee, Central Road Fund, Indian Road Congress, Motor Vehicle Act, Central Road Research Institute, National Highway Act, Highway Research Board, National Transport Policy Commission, necessity of highway planning, classification of road and road patterns. Okay? So, let us start. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड का मतलब है कि अभी का जो रोड है, अभी का जो हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग मैकेडम कंस्ट्रक्शन को बेस बना के डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग मैकेडम कंस्ट्रक्शन को बेस बना के हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन। लेकिन मैकेडम कंस्ट्रक्शन से पहले भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 और टाइप के रोड कंस्ट्रक्शन थे, जिसमें था कि रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन, मेटकाफ कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन एंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी लेटेस्ट है। ये कंप्लीटली हम इसको फॉलो नहीं करते, कंप्लीटली इसको हमने अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस डाल के हमने इसको बनाया है। तो लेकिन जो हमारा बेस है, हमारे इंडिया में जो रोड बनाने का जो बेस है वो मैकेडम कंस्ट्रक्शन से ही का ही रेफरेंस या बेस लेके दिया गया है। रोमन रोड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोमन रोड कंस्ट्रक्शन से। रोमन रोड कंस्ट्रक्शन से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोमन्स ही जो थे उन्होंने सबसे पहली बार रोड बनाया था, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये पहला कंट्री है या इनके डॉक्यूमेंट जो है वो पहली बार, इनके रोड बनाने की जो टेक्निक्स थी वो पहली बार डॉक्यूमेंटेड है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में ये पहला मेथड है जो कि हम पाया जाता है। हमारे हिस्ट्री में ये पहला डॉक्यूमेंट है रोड बनाने का जो कि पाया जाता है। इससे पहले भी हो सकते थे कि रोड बने होंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं किए होंगे। हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी अपने हिसाब से रोड बनाता होगा। तो रोमन रोड का जो शुरू हुआ था, रोमन रोड बनाना, वो हुआ था अराउंड 312 BC, बिफोर क्राइस्ट में बनाया गया था। इसके जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन फीचर्स थे, सबसे पहला फीचर्स क्या था कि ये रोड कंप्लीटली स्ट्रेट था, कंप्लीटली प्लेन था। इस पर कोई स्लोप, कोई ग्रेडियंट नहीं दिया गया था। स्लोप एंड ग्रेडियंट का मतलब है कि ये रोड एक कुछ इस तरीके का रोड है और कुछ इस तरीके का रोड है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर इस रोड की हम बात करें, इस रोड की अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ बात करें तो एंगल क्या है, 0 है। मतलब इस पर कोई स्लोप नहीं है। सपोज करिए कि मतलब स्ट्रेट रोड में क्या डिसएडवांटेज है कि सपोज करिए कि बारिश हुई तो स्ट्रेट रोड पे क्या होगा कि पानी जो है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। स्ट्रेट रोड पे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा इस पर, ठीक है। और अगर स्लोप है, बारिश हुई तो पानी क्या होगा, नीचे फ्लो होकर ड्रेनेज वाले पार्ट में चला जाएगा। इसीलिए इसको अगर यहाँ की बात करें, अगर हम इस चीज़ को की बात यहाँ पे करें तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग स्लोप की जगह क्या टर्म यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट। स्लोप की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट। तो रोमन रोड का जो मेजर था कि उन्होंने कोई ग्रेडियंट यानी कि कोई स्लोप कंसीडर नहीं किया था। इनका जो बनाने का जो तरीका था, ये कुछ नहीं करते थे, एक गड्ढा यानी कि ट्रेंच एक्सकैवेट करते थे, मिट्टी खोद के बाहर निकालते थे और तब तक निकालते थे कि जब तक कि वो एक टफ यानी कि हार्ड सरफेस नीचे ना हो जाए, कोई स्टेबल सरफेस ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सॉइल है, हमारी जो सॉइल है, उस सॉइल का जो टॉप सरफेस होता है, सपोज करिए कि हमारे पास ये सॉइल है, ये कुछ लेयर में ऐसे बना हुआ है, तो सॉइल का जो टॉप सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉइल का जो टॉप सरफेस होता है ये सॉफ्ट होता है, सॉइल की टॉप सरफेस जो होती है वो सॉफ्ट होती है, ओके। तो अब ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि ये सॉफ्ट होने के कारण, ऐसा देखा गया कि ये सॉफ्ट होने के कारण इस पे ज़्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी इनकी होती नहीं है, ज़्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी इनकी होती नहीं है, ओके। सॉइल के सॉफ्ट होने के कारण इनकी क्या है, लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती नहीं है, ओके, ज़्यादा होती नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, और नीचे जो बॉटम होता है इस रॉक के डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन का जो बॉटम होता है ये हार्ड एनफ होता है, मतलब मैक्स अच्छी खासी इसके अंदर में स्ट्रेंथ होती है। तो हम रोमन क्या करते थे कि यहाँ से मिट्टी निकाल लेते थे और यहाँ पे जो सबसे बॉटम वाला सरफेस, जो हार्ड सरफेस होता था, वहाँ तक वो क्या करते थे, पहुँच जाते थे, तभी जाके ये एक्सकेवेशन करना छोड़ते थे। दूसरा, इनकी जो रोड की जो थिकनेस होती थी, टोटल जो डेप्थ होती थी रोड की, वो होती थी 0.75 से 0.75, या डिस्टेंस आप देख रहे हैं 0.75 से 1.2 मीटर की इनकी थिकनेस होती थी। यानी कि अभी का अगर आप रोड देख रहे हैं, अभी आप रोड का जो सरफेस देख रहे होंगे, आप देखते होंगे कि वो मुश्किल से 4-5 सेंटीमीटर की थिकनेस आपको वहाँ मिलती होगी। लेकिन इनकी थिकनेस देखिए वो 0.75 से 1.2 मीटर की थिकनेस होती थी रोड की, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन करने का क्या प्रोसीजर था, इनके कंस्ट्रक्शन करने का ऐसा कोई साइंटिफिकली और स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर नहीं था। बस एक ही साइंस था इसके पीछे में कि
एक इतना स्ट्रॉन्ग सरफेस हम प्रोवाइड कर दे ताकि वो लोड, जो लोड उस रोड के थ्रू पास कर रहा हो उसको वो बियर कर पाए। बस ये बेसिक साइंस था कि ये सरफेस इतना मजबूत होना चाहिए। ये जो बॉटम सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस इतना मजबूत होना चाहिए ताकि इसके ऊपर से इस रोड, ये टॉप सरफेस था, ये टॉप है और ये रोड का बॉटम था। तो इस रोड बॉटम की जो स्ट्रेंथ होगी इतनी होनी चाहिए कि टॉप सरफेस के ऊपर कोई भी व्हीकल जाए, कोई ऐसा व्हीकल जाए, उसकी लोड वो कैरी कर ले। ओके, तो सबसे पहले ये क्या करते थे कि जो जितना इन्हें जितनी चौड़ी इनकी उनको सड़क चाहिए था, जितनी चौड़ी सड़क चाहिए था, जिसको चौड़ी से मतलब जितने दूर पर उनको ट्रैवल करवाना था, या जितनी इनकी व्हीकल होती थी, उस टाइम की जो व्हीकल की जो स्पेसिफिकेशन होगी कि इतनी चौड़ी होगी, उतनी ही डिस्टेंस का, उतनी लेंथ का ये क्या करते थे, गड्ढा स्कैवेट करना शुरू करते थे, ट्रेंच स्कैवेट करना शुरू कर देते थे। स्कैवेट करके सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ से टॉप सॉइल जो था आराम से बाहर निकाल लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, जब ये हार्ड बेस पे पहुंच गए, टफ स्ट्रेटम पे पहुंच गए, तो इन्होंने सबसे पहले इस पे क्या करना था, सबसे पहले इनको इस पे क्या करना था, 25 to 40 सेंटीमीटर थिक फाउंडेशन स्टोन को आराम से इसके ऊपर में डाल देते थे। ये जो फाउंडेशन स्टोन होती थी, इसकी थिकनेस होती थी 25 to 40 सेंटीमीटर, 25 to 40 सेंटीमीटर इस स्टोन को इसके ऊपर में बिछा के कॉम्पैक्ट कर दिया। मतलब बढ़िया से एकदम बिछा के ये स्टोन को हमने बिछा दिया, इसके ऊपर में कंपैक्शन करके इनको एक दूसरे के नज़दीक ला दिया। दूसरे लेयर में क्या करते थे, स्टोन की जो छोटी छोटी पीसेज होती हैं, छोटी छोटी पीसेस, जिसको आज की डेट में बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट आप बोल सकते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस को लाइम के साथ मिक्स करके इसके ऊपर में डाल देते थे। उसकी भी जो थिकनेस होती थी वो कितनी होती थी, 25 to 40 सेंटीमीटर। सेकेंड लेयर ऑफ लाइम कंक्रीट विथ लार्ज साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन की जो लार्ज छोटे छोटे बड़े पत्थर जब टूट जाते तो उनकी जो पीसेस थी उसमें लाइम के साथ मिक्स करके और इसके ऊपर में डाल देते थे, इस फाउंडेशन स्टोन के ऊपर में डाल देते थे। इसकी भी जो थिकनेस होती थी, ये भी थिकनेस जो होती थी, ये भी होती थी 25 to 40 सेंटीमीटर की, ये भी होती थी 25 to 40 सेंटीमीटर की। दूसरा लेयर क्या करते थे, अब इससे भी छोटे स्टोन जो जितना डायमीटर या जो डायमेंशन के स्टोन इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किए थे, इससे भी छोटे स्टोन अब उसके ऊपर वाले लेयर पे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टॉप लेयर पे इससे भी छोटे स्टोन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ इस स्टोन जो होता था, ये भी स्मॉल पीस के स्टोन होते थे, स्मॉल रॉक्स के पीस होते थे। इनकी भी जो थिकनेस होती थी वो 25 to 40। आप देख सकते हैं कि इस रोड की थिकनेस हमने क्यों बोला कि 0.75 to 40 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि अभी तक इन्होंने 3 लेयर प्रोवाइड किया। सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन का लेयर दिया था, वहाँ पे भी 25 to 40 सेंटीमीटर इन्होंने प्रोवाइड किया था। दूसरा इन्होंने 25 to 40 सेंटीमीटर यहाँ प्रोवाइड किया था। तीसरा इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया। आप देख सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर to 120 सेंटीमीटर टोटल क्या था, इसकी थिकनेस हो चुकी है। अभी तक में इसकी टोटल थिकनेस हो चुकी है। आप सबसे ऊपर वाले सरफेस पे क्या करते थे, एक अच्छा खासा मजबूत पत्थर जिसकी थिकनेस 10 से 15 सेंटीमीटर होगी, वो ऊपर से बिछा देते थे। अब आप एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे की जो लॉजिक पे डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने तो नीचे में स्टोन दे दिया था, आराम से इन्होंने अपना स्टोन बिछा दिया था। अब हो सकता है उस जमाने में एक सिंगल आदमी इसके रोड के ऊपर में चले। अभी हम ट्रक की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि 312 BC है, तो अभी हम नॉर्मल इंसान की बात करें। नॉर्मल इंसान चल रहा है इसके ऊपर में, तब भी ये उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। इस पर अगर कोई भारी बहुत ही हेवी ब्लॉक कार्ट जिसके ऊपर में बहुत सारा सामान लोड किया हुआ है वो चल रहा है, तब भी ये उसी हिसाब से लोड डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हैं लोड के हिसाब से। अभी के डेट में क्या है ना कि अभी के डेट में जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब आगे हम लोग आगे की इस लेक्चर सीरीज में जब आगे पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ पेमेंट्स में, तो हम लोड के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा व्यवस्था करके या अरेंजमेंट करके नहीं रखा था। दूसरा क्या था कि ये एकदम फ्लैट था, मतलब प्लेन टेरेन था, कोई स्ट्रेट था, इसके ऊपर में ना कोई स्लोप था, ना कोई ग्रेडियंट था, ना कुछ था, आराम से इनको बना दिया था। अब क्या होगा, बारिश होगी तो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, तो पब्लिक को चलने में दिक्कत होगी। तो ये क्या था, रोमन रोड्स के ड्रॉबैक थे, जिसलिए इन्हें आगे फॉलो नहीं किया गया। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो था ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन क्या है? ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन सबसे पहले पियर ट्रेसगेट इंसान है,
जो कि 7064 में इन्होंने इस कंस्ट्रक्शन, ये एक नया कंस्ट्रक्शन मेथड डेवलप किए रोड की, जिसके थ्रू हम बनाएंगे। इसमें क्या हुआ कि इसमें उन्होंने बोला कि ठीक है 75 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर रोड की थिकनेस नहीं रहेगी, रोड की थिकनेस हम रखेंगे 30 सेंटीमीटर बस। ठीक है, पब्लिक हम लोग भी सोचेंगे हाँ ठीक है 75 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था, 30 सेंटीमीटर इज गुड इनफ अभी तक के हिसाब से। 7064 में अगर हम हैं तो उस हिसाब से 30 सेंटीमीटर की रोड की जो थिकनेस थी, इसमें हमने बोला कि ओके ठीक है हम इतना कर सकते हैं, इतना ही मटेरियल यूज होगा, मतलब हमारा अप्रॉक्सीमेटली 45 से 90 सेंटीमीटर मटेरियल जो हमने बचा लिया, एफर्ट भी बचा लिया, इकोनॉमिकल हो गया। दूसरा इन्होंने कंसिडर किया था कि ये स्लोप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। वहाँ क्या था, वहाँ ग्रेडियंट का कोई चर्चा नहीं था। आप देख सकते हैं जब हम रोमन रोड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं था, स्ट्रेट था। यहाँ इन्होंने 1/45 का स्लोप दे रखा है, ये देखिए ये 1/45 का स्लोप दे रखा है, मतलब कि 1 इंच वर्टिकल के लिए आपको 45 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 1/45 का इन्होंने अपना स्लोप दे दिया था। स्लोप देने से क्या हुआ कि पानी उस पर रुकेगी नहीं, तो पानी बारिश की पानी, कोई भी पानी आएगी फ्लो होकर नीचे ड्रेनेज। दूसरा इन्होंने इसमें एक इंतजाम किया था कि हम ड्रेनेज भी देंगे, पानी ऐसा ना हो कि पानी वहाँ से फ्लो होते हुए और रोड के साइड में इकट्ठा हो जाए, ये भी नहीं चाहिए, रोड के साइड में भी नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली हम जब भी रोड डिज़ाइन करेंगे तो पूरा का पूरा रोड हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा रोड जो है उस पर हमको ट्रैफिक मूव करवाना है। हमें कोई भी रोड पे ऐसा नहीं है कि यहाँ धूल जमा रखना है, यहाँ पानी जमा रखना है, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, तो 145 तो इन्होंने क्या किया था कि साइड ड्रेन का भी इंतजाम कर दिया कि हाँ ठीक है पानी बह के आएगा, साइड ड्रेन में जाएगा, ड्रेन से फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, या अदर यूज़ के लिए आप ले सकते हैं। तो इस टाइप के रोड को बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया था, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो सबग्रेड, यानी कि जो सबसे बॉटम पोर्शन जो होता है रोड का, उसको बोलते हैं सबग्रेड। सबसे बॉटम पोर्शन जो होता है रोड का उसको हम लोग बोलते हैं सबग्रेड। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबग्रेड को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर का मतलब क्या हुआ कि इसको बढ़िया से कंपैक्ट किया गया। सॉइल में हम लोग पढ़े हैं, इसको बढ़िया से क्या किया, कंपैक्ट किया गया। और इस कंपैक्ट करने के बाद इस पे मोटे मोटे फाउंडेशन के स्टोन को इन्होंने इस पे प्लेस कर दिया, मोटे मोटे फाउंडेशन स्टोन को इनके ऊपर में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो कंपैक्ट हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, कंपैक्ट करने के इतने मोटे मोटे स्टोन को इस पे इन्होंने रख के आराम से रख दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो कॉर्नर थे, जो रोड के कॉर्नर थे, रोड के कॉर्नर पे एक लार्ज बड़े स्टोन को इन्होंने वर्टिकली रख दिया, एक बड़े स्टोन को इन्होंने वर्टिकली रख दिया, जिसको बोला गया बाद में, इसको बोला गया कर्व। इसको क्या बोला गया, कर्व। आगे हम इसकी बात करेंगे कि कर्व क्या होता है, अभी के लिए बस इतना समझ लें कि इसको बोला गया कर्व। कर्व का मतलब क्या हुआ कि कर्व से क्या बेनिफिट है, कर्व से जो आप लैंड देख रहे हैं, प्लेन लैंड, जिसको अभी के डेट में यहाँ पे फुटपाथ होता है, अभी के डेट में यहाँ पे फुटपाथ होता है या पार्किंग स्पेस होता है, उससे और पेमेंट का जो कैरेज वे है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट आराम से किया जा सका। जो पेमेंट है और ये जो कैरेज वे है, फुटपाथ या कोई ओपन स्पेस है, इनको आराम से डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। ओके, इनके पास ही बढ़ गया। दूसरी बात, जो ये बड़े स्टोन थे, इस बड़े स्टोन के ऊपर में छोटे छोटे स्टोन को रख के कंपैक्ट कर दिया गया। कितने थिकनेस के लिए, अप टू द थिकनेस ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर थिकनेस तक के लिए इसको रख के इस पर कंपैक्ट कर दिया। मतलब पहले तो इसके ऊपर में डाल दिया, फिर उसके ऊपर में बढ़िया से इसके ऊपर को कंपैक्ट किया, कंपैक्ट कर करके उसकी थिकनेस कितनी बना दी गई, उसकी थिकनेस हमने बना दी 8 सेंटीमीटर की। दूसरा, जो टॉप वेयरिंग, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस था, ये जो टॉप सरफेस था, इसको एकदम छोटे छोटे, मतलब समझिए कि एकदम एकदम पतले पतले छोटे छोटे स्टोन उस स्टोन के साथ रख के वहाँ पे बढ़िया से कॉम्पैक्ट कर दिया। कब तक के लिए, अप टू दी 45 सेंटीमीटर। कंपैक्शन इस हिसाब से किया गया, कंपैक्शन या स्टोन रखा इस हिसाब से गया कि यहाँ पे स्टोन की जो थिकनेस होगी वो कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ डायमीटर ज़्यादा होगा। धीरे धीरे डायमीटर ज़्यादा बढ़ाते चले गए। क्यों बढ़ाते चले गए, क्योंकि इनको पता था कि हमको तो स्लोप भी देना है, 1/45 का तो स्लोप भी प्रोवाइड करना है। तो स्लोप प्रोवाइड करने का एक ही तरीका है कि आप धीरे धीरे थिकनेस बढ़ाते चले उस रोड का। अगर आप सपोज करिए कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, हमें यहाँ थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक पत्थर, इससे बड़ा 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 पत्थर। लेकिन इस हिसाब से रखना है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी ही चाहिए और 1/45 का स्लोप होना चाहिए, 1/45 का स्लोप होना चाहिए। ओके। दूसरा, शोल्डर्स वेर ऑल्सो प्रोवाइडेड क्रॉस द स्लोप टू क्रॉस द ड्रेनेज। अब इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शोल्डर।
ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये हर एक टर्म्स को आगे डिस्कशन करेंगे जब हम हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब हम डिस्टर्ब पढ़ेंगे। अभी के लिए बस शोल्डर प्रोवाइड किया जहाँ पे ये आराम से क्रॉस ड्रेनेज वर्क को रख सके, मतलब जो पानी आएगा पानी नीचे साइड ड्रेन में होके फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली रोमन कंस्ट्रक्शन और ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन में अगर हम कंपैरिजन करें, सबसे पहला कंपैरिजन जो हमें मिलता है कि वो होता है स्लोप का। रोमन कंस्ट्रक्शन में हमें स्लोप देखने को नहीं मिला था, ग्रेडियंट नहीं था, यहाँ पे 1/45 का स्लोप दिया गया था। दूसरा, हमें नीचे का जो बेस सरफेस था सबग्रेड था, उसके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं था रोमन कंस्ट्रक्शन में, बस इतना होना चाहिए कि वो स्ट्रेंथ कैरी कर ले, बस हमें इससे ही मतलब था। लेकिन ट्रेसगेट साहब ने जब इस कंस्ट्रक्शन को इवॉल्व किया, डेवलप किया, तो उन्होंने बोला कि हमें पहले सबग्रेड को प्रिपेयर करेंगे, सबग्रेड को हमें प्रिपेयर करना है, ना कि हम इस एक्सकैवेट करते करते उस लेयर पे पहुंचे जहाँ पे सबग्रेड पहले से प्रिपेयर है। ऐसा नहीं है, एक्सकैवेशन भी तो खर्चा लगेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम सबग्रेड को प्रिपेयर करेंगे। ओके, दूसरा जो इन्होंने बोला, इन्होंने रोड की जो टोटल थिकनेस थी, रोमन रोड में हमें पता है कि टोटल थिकनेस 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक है, यहाँ नहीं, यहाँ 0.3 मीटर की ही रोड थिकनेस आप प्रोवाइड करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक और नई चीज़ आई, ये साइड ड्रेनेज का बात, ड्रेनेज की जो इंपॉर्टेंस है इसमें ट्रेसगेट सर ने उस पर अच्छा खासा ध्यान दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड जो अर्ली 19th सेंचुरी में इस कंस्ट्रक्शन को थॉमस टेलफोर्ड ने इसको डेवलप किया था। इसमें इन्होंने माना कि जो हेवी स्टोन फाउंडेशन में, रोड के फाउंडेशन में हमें रखना पड़ेगा ताकि रोड जो है वो स्टेबल रहे। ये मिलता जुलता किससे हम रिलेट कर सकते हैं, ट्रेसगेट से और रोमन से। फाउंडेशन पे अभी तक इन्होंने, मतलब अभी तक जो हम 3 मेथड पढ़े हैं, चाहे वो रोमन मेथड हम लोग पढ़े हैं या ट्रेसगेट पढ़े हैं या टेलफोर्ड मेथड पढ़े हैं, सभी ने इस बातों को अच्छा खासा दबाव दिया है कि जब तक हम फाउंडेशन को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक टॉप सरफेस मजबूत नहीं होगा। ये बेसिकली ये बात सही है, कि हमको फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना है, नींव को मजबूत रखेंगे तभी जाके कंस्ट्रक्शन जो होगा हमारा ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे वो बिल्डिंग हो या रोड हो। तो बेस को स्ट्रांग रखना है। लेकिन सब जितने भी अभी तक हमारे पास हमारे जो इंजीनियर्स या हमारे साइंटिस्ट जो थे, वो बेस को स्ट्रांग रखने के लिए एक ही चीज़ यूज़ करते थे कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रख देंगे, उससे हमारा बेस क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसका जो मैकेडम कंस्ट्रक्शन है उन्होंने इस बात का खंडन किया, उस बात को उन्होंने इग्नोर किया कि ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये आगे वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो इस कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप थे इसके लिए क्या था कि एक लेवल सबग्रेड को प्रिपेयर किया गया, मतलब एक ऐसा सरफेस जो पूरा की पूरा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल हो, उसको बढ़िया से प्रिपेयर किया गया। प्रिपेयर करने का मतलब कि उसको ओएमसी तक कंपैक्ट करेंगे, कंपैक्शन करके उसको डेंसिफाई कर देंगे। उसके बाद लार्ज फाउंडेशन स्टोन जिनकी साइज कितनी होनी चाहिए, 17 से 22 सेंटीमीटर की, 17 से 22 सेंटीमीटर की साइज वाले स्टोन को इन्होंने इस पे प्लेस कर दिया आराम से। दूसरा 22 सेंटीमीटर इस हिसाब से रखा गया कि जो सेंटर पे जो स्टोन होगा, रोड के सेंटर पे जो स्टोन होगा वो होगा 22 सेंटीमीटर का, और रोड के कॉर्नर पे जो स्टोन होगा वो होगा कितना, 17 सेंटीमीटर का। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम आगे अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतनी इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो कॉर्नर पे जो स्टोन है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस होनी चाहिए 17 सेंटीमीटर। जो सेंटर पे स्टोन है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस होनी चाहिए थी 22 सेंटीमीटर। ओके, thickness of foundation stone varies from 17 centimeter at edge to 20 centimeter for the slope of 1/45। इसलिए मैंने बोला था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए 17 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आप 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस बढ़ रही है। मतलब कि पहले आप अगर 17 सिर्फ 17 सेंटीमीटर रखते तो ये इस तरीके का बनता, लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप 17 से लेके 22 तक जा रहे हैं। यहाँ 17 सेंटीमीटर थिकनेस थी, यहाँ 22 सेंटीमीटर। बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक स्लोप प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड कर दिया। स्लोप प्रोवाइड किस लिए करते हैं रोड पे, ड्रेनेज के मेनली प्रोवाइड करते। ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का सबसे मेन रीजन है कि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हम उस पर रख सके। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ रोड जो है वो कितना होना चाहिए, उसकी विथ कितनी होनी चाहिए थी, ये थिक विथ होनी चाहिए थी 5.5 मीटर की। ये थिक विथ कितनी होनी चाहिए थी, 5.5 मीटर की। सेंट्रल पोर्शन जो ये बीच वाला पोर्शन था रोड का, ये इसको 2 पार्ट में हम फिल करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो 10 सेंटीमीटर को कंपैक्ट करेंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा वो 5 सेंटीमीटर को। आपस में बाइंडिंग के लिए मटेरियल जो यूज़ करते हैं हम इसमें, वो मटेरियल यूज़ करते हैं लाइम के
उस टाइम में सीमेंट तो थी नहीं, लाइम के साथ ही बेसिकली बाइंडिंग का काम, लाइम ही बेसिकली बाइंडिंग का काम करते हैं कि सीमेंटियस प्रॉपर्टी उसी में थी, तो हम लाइम का उपयोग यूज़ करते थे इन सभी मटेरियल को आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड जो यूज़ किया गया था वो था मैकेडम कंस्ट्रक्शन मेथड, वो था मैकेडम कंस्ट्रक्शन मेथड। मैकेडम कंस्ट्रक्शन मेथड जो था वो डेवलप किया गया था जॉन मैकेडम साहब ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। जॉन मैकेडम, जो कि आज जो भी हमारे इंडिया में जो भी रोड बनता है, वो बेसिकली बेस यानी कि रेफरेंस मैकेडम कंस्ट्रक्शन का ही रेफरेंस होता है। मैकेडम कंस्ट्रक्शन का ही रेफरेंस होता है हमारे इंडिया में, जो भी हमारी IRC या जहीं भी रोड बनेगा वो बेस जो होगा वो मैकेडम का ही बेस होगा। मैकेडम साहब ने सबसे पहले बोला कि हमें सबग्रेड की ड्रेनेज और कंपैक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ सबग्रेड एंड ड्रेनेज एंड कंपैक्शन वेयर रिकॉग्नाइज, सो द सबग्रेड वाज कंपैक्टेड एंड प्रिपेयर विद द स्लोप इन 136। अभी तक हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन देखे हैं, चाहे वो टेलफोर्ड हो या ट्रेसागेट हो, वो टॉप सरफेस पे ही बस एलिवेशन देते थे 1/45 का। लेकिन मैकेडम साहब बोला कि नहीं, सबग्रेड से ही हम एलिवेशन देना, स्लोप देना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने दिया था कि हेवी स्टोन को फाउंडेशन में यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ही सजेस्टेड दैट देयर इज नो नीड ऑफ हेवी फाउंडेशन टू बी प्लेस एट द बॉटम लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा, जो टोटल रोड की जो थिकनेस थी वो उन्होंने रिड्यूस कर दी मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे, मतलब 30 कहाँ 120 सेंटीमीटर, फिर 30 आ गया। अब उन्होंने कर दिया कि नहीं, 25 सेंटीमीटर ही सफिशिएंट इनफ टू कैरी द लोड। ओके। दूसरा उन्होंने बोला था कि टॉप स्टोन, जो ब्रोकन स्टोन होता है, वो उसको टॉप पे रखा जाए। द ब्रोकन स्टोन फॉर द टॉप लेयर वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनिमल ड्रॉन व्हीकल। मतलब जो इसके यहाँ पे जो टॉप सरफेस पे जो स्टोन होगी, इसकी जो साइज होगी वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर इसमें कौन सा व्हीकल या ये कितना लोड कैरी करने वाला है। अब आया लोड का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक लोड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, अभी हम व्हीकल के हिसाब से डिज़ाइन रोड कर ही नहीं रहे थे। चाहे वो हमें ये नहीं पता था कि उस रोड के ऊपर से एक बैलगाड़ी जाएगी कि सिर्फ इंसानों को चलने के लिए था, बस एक कॉमन मेथड था, हमने उसको बनाया जा रहा था। लेकिन मैकेडम के हिसाब से उन्होंने बोला कि जो टॉप सरफेस है उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी में जो मटेरियल या उसमें जो आप ब्रिक या स्टोन्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस डिपेंड करेगी किस पे, कि उसके ऊपर में कौन सी व्हीकल चल रही है। उसी के हिसाब से हम उसकी थिकनेस, उसके मटेरियल की थिकनेस को डिसाइड करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सबग्रेड को क्या किया जाता है, कंपैक्ट कर दिया जाता है, और उसके साथ स्लोप कितनी होती है, 1/36 की स्लोप होती है। सबग्रेड को कंपैक्ट करके उसके ऊपर में हमने स्लोप कितना रखना है, हमने स्लोप रखना है 1/36 का। उसके बाद क्या करता है, ब्रोकन स्टोन ऑफ स्ट्रॉन्ग वैरायटी जो 5 सेंटीमीटर सीव साइज से पास कर रही हो, उसको प्लेस करके उसको कंपैक्ट करते हैं कब तक के लिए, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस के लिए। 10 सेंटीमीटर की थिकनेस के लिए, मतलब अब जो बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन थे ना, उसका चर्चा ही नहीं है, उसका कोई डिस्कशन ही नहीं है। सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग स्टोन लेना है, उसकी साइज कितनी होगी, उसकी साइज उतनी होगी जो वो 5 सेंटीमीटर की सीप साइज से पास हो जाए। उसको कंपैक्ट करके थिकनेस कितनी थिकनेस कर देनी चाहिए थी, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस कर देनी चाहिए थी। सेकंड लेयर ऑफ स्टोन ब्रोकन स्टोन साइज 3.75 सेंटीमीटर वाज कंपैक्टेड टू थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब सेकंड लेयर, ये जो दूसरा लेयर आप रोड, ये पहला लेयर था जहाँ पे 5 सेंटीमीटर पासिंग साइज है। ये जो आप दूसरा लेयर देख रहे हैं, ये दूसरा लेयर में जो स्टोन की साइज है, ये दूसरे लेयर में स्टोन की साइज है, ये 3.5 सेंटीमीटर की पासिंग। इसको भी थिक, इन दोनों स्टोन साइज को, ये दोनों स्टोन साइज है, इसको इन्होंने कंपैक्ट करके, इन दोनों स्टोन साइज को इन्होंने कंपैक्ट करके कितना रख दिया था, 10 सेंटीमीटर पे। अब आते हैं सबसे टॉप लेयर पे। टॉप लेयर कंसिस्टेड स्टोन साइज ऑफ लेस देन 2 सेंटीमीटर कंपैक्टेड टू ए थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर फिनिश्ड इन अ वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1/36 की स्लोप। इस लाइन को समझना, इस पूरे मेथड में इस लाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे हम लोग को इस लाइन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इन्होंने बोला कि 5 साढ़े 3.75। अब इन्होंने बोला कि हमें 2.5 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की पासिंग चाहिए। ये जो स्टोन है ये 2.2 सेंटीमीटर की पासिंग होनी चाहिए। सीव साइज इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर सीव साइज से ये पास हो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर सीव साइज से पास हो। लेकिन इसको कॉम्पैक्ट कितना करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे हम 5 सेंटीमीटर। लेकिन एक साथ ही 5 सेंटीमीटर नहीं कॉम्पैक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा कि यहां से यहां तक पूरे में 5 सेंटीमीटर नहीं करना है, 5 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट नहीं करना है। कितना कॉम्पैक्ट, कैसे कॉम्पैक्ट करना है, ताकि ये जब सेंटर तक पहुंचे ना, ये रोड जब सेंटर तक पहुंचे तब जाके इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए।
ये जब सेंटर तक पहुंचे तब जाके इसकी थिकनेस कितनी हो जानी चाहिए, इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए थी, सो डैट कि जो हमारा जो स्लोप अटेंड करना था, जो स्लोप हमें अटेंड करना था, वो स्लोप भी हमारा अटेंड हो जाए। स्लोप कितना अटेंड करना था, 1/36 अटेंड करना था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ब्रोकन, सबसे जो बॉटम लेयर है, सबसे जो सबग्रेड लेयर है, उसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से कॉम्पैक्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद, उस लेयर को कॉम्पैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर छोटे छोटे ऐसे पत्थर रखेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर सिर्फ साइज से पास करी हो, और उसको कब तक कॉम्पैक्ट करेंगे, जब तक कि वो साइज जो होगी उस लेयर की साइज 10 सेंटीमीटर न हो जाए। दूसरा जो मेथड है, दूसरे के लिए हम लोग क्या 3.75 सेंटीमीटर पासिंग साइज होनी चाहिए सीव की, उसको भी कॉम्पैक्ट करेंगे तब तक कि उस लेयर की साइज कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की ना हो जाए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सबसे टॉप लेयर की अगर हम बात करें तो टॉप लेयर में पासिंग साइज कितनी होनी चाहिए स्टोन की साइज, वो 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी थिकनेस हमने 5 सेंटीमीटर रखनी है। इस हिसाब से रखनी है कि 5 सेंटीमीटर उसके सेंटर पे आके वेरी करे, 5 सेंटीमीटर उसके सेंटर पे आके लाई करे। अब आप अगर हम चारों मेथड को कंबाइन करें, अगर आप रोमन मेथड से शुरू करें तो रोमन मेथड में हमने देखा कि फाउंडेशन स्टोन पे उन्होंने जोर दिया था, फाउंडेशन स्टोन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस थे कि फाउंडेशन स्टोन को हेवी रखना है। उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि टॉप का सॉइल सरफेस कैसा है या बॉटम का सॉइल सरफेस कैसा है, बस सॉइल सरफेस स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कोई ड्रेनेज की बात नहीं की। उसके बाद वाले जो 3 हमारे मेथड हैं, जो 3 टेलफ्रॉड हो, मैकाडम हो या ट्रेसागेट हो, इन तीनों ने स्लोप पे बात की, ग्रेडियंट पे बात की, लेकिन रोमन मेथड में ग्रेडियंट पे बात नहीं हुई, इसलिए वो उस मेथड को छोड़ के हम लोग ट्रेसागेट पे आए। जब हम लोग ट्रेसागेट पे आए तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, हम लोग स्लोप भी प्रोवाइड करेंगे, ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फाउंडेशन में हमें मजबूती देनी है। तो हमने उसको फॉलो किया कुछ दिन तक। जब उसको फॉलो किया तब 19th सेंचुरी में टेलफर्ड साहब आए। टेलफर्ड साहब ने आया कि ठीक है, हम 30 सेंटीमीटर की जगह 25 सेंटीमीटर लेंगे, बाकी सब जो ट्रेसागेट सर करते थे उसी हिसाब से करेंगे। हमने उनको भी मान लिया, हम कुछ दिन तक उसको फॉलो किए। तब जाके अराउंड 1924 के आसपास में जॉन मैकेडम्स सर ने इस कंस्ट्रक्शन को इवॉल्व किया, इस कंस्ट्रक्शन को मेथड को डेवलप किया, इस कंस्ट्रक्शन मेथड के हिसाब से कि हमें जरूरी नहीं है कि हमारे फाउंडेशन के स्टोन को बिग एंड स्ट्रांग होना चाहिए, बस इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो लोड कैरी कर ले, पहला। दूसरा, उन्होंने बोला था कि सबग्रेड को प्रिपेयर करना है। सबग्रेड को प्रिपेयर करने का मतलब है कि सबग्रेड को बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला कि जो हम फाउंडेशन में जो स्टोन रखेंगे वो स्टोन की जो साइज होगी वो 5 सेंटीमीटर सिप साइज से पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 5 नहीं, इस लेस देन 5 पास होगा। जब भी कोई सिप से पास होगा तो उससे छोटा होगा तभी पास होगा, तो 5 सेंटीमीटर से कम की साइज होनी चाहिए, ओके। उसको इतना कॉम्पैक्ट करेंगे, उसको हम इतना कॉम्पैक्ट करेंगे कि वो 10 सेंटीमीटर का स्लोप थिकनेस अटेंड कर ले। नेक्स्ट, जो उसके ऊपर वाला जो लेयर रहेगा वो 3.75 सेंटीमीटर से पासिंग होनी चाहिए, उसको भी इतना कॉम्पैक्ट करेंगे वो 10 सेंटीमीटर स्लोप को अटेंड कर ले। जो सबसे टॉप लेयर हो उसका जो पासिंग, उसमें जो स्टोन की जो पासिंग साइज होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें जो थिकनेस होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन 5 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो एक स्लोप में वेरी करेगी। मतलब एक लीनियर वेरिएशन होगा कि कॉर्नर पे कुछ और थिकनेस होगी और सेंटर पे जो थिकनेस होनी चाहिए थी वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। अभी इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में जो कंस्ट्रक्शन फॉलो किया, जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन फॉलो किया जा रहा है, उसका जो बेस है, उसका जो क्रक्स है, वो निकलता है मैकाडम कंस्ट्रक्शन से ही, क्योंकि यहाँ पे हमें इकोनॉमिकली बताया गया और साइंटिफिकली प्रूवन भी, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूवन कि ड्रेनेज भी यहाँ सही है, मटेरियल भी कम यूज हो रहा है, मटेरियल की स्ट्रेंथ भी चेक की जा रही है, सबग्रेड की स्ट्रेंथ भी चेक की जा रही है, एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।